जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक एवरेज हेल्दी पर्सन एक दिन में करीब 1.5 से लेकर 2 केजी तक का फूड कंज्यूम कर लेता है। तो साल में हुआ करीबन 600 प्लस केजीज। इतना सारा फूड आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से होते हुए गुजरता है, जो एक रॉ फूड को न्यूट्रिशन एंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आपके बॉडी के अंदर फ्यूल की तरह काम करता है। तो फूड में करीब 40 एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं, जिसको 5 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा वाटर को भी एक यूनिक कैटेगरी दिया हुआ है, जो फूड में भी काउंट होता है एज वेल एज मैक्रो न्यूट्रिशन में भी काउंट होता है। अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये आपके फूड के वेट के ऊपर डिपेंड करता है। फूड में जिसका ज़्यादा वेट होगा वो मैक्रो न्यूट्रिशन में जाता है, जिसका कम वेट होता है वो माइक्रो न्यूट्रिशन में आ जाता है। हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होता है, तो इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में काउंट किया जाता है। इसके अलावा विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसका वेट प्रोपोर्शन कम है, इसको हमने माइक्रो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में डाला हुआ है। ये दोनों टाइप के जो न्यूट्रिशन है अपने बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये आपके बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस के वजह से आपके बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी के जो विटामिन्स, मिनरल्स है एंड वाटर है, ये आपके बॉडी में डायरेक्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं कि आपका फूड कैसे आपका बॉडी डाइजेस्ट करता है और किस तरह वो न्यूट्रिशन को अपने लिए यूज़ करता है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, डाइजेस्टिव ट्रैक के 7 डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जिनका वर्क डिफरेंट है। ये एक टोटल 9 मीटर का ट्रैक रहता है। इसके अलावा जो लीवर और पैंक्रियास है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक के ऑर्गन्स नहीं है, बट ये ऑर्गन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर से कुछ सिक्रेशंस होते हैं जो आपके फूड को हेल्प करते हैं डाइजेस्ट होने में और एब्जॉर्ब करने में। डाइजेशन की शुरुआत जब आप खाने के लिए बैठते हो और उसकी जो स्मेल है वो जब आपके अंदर जाती है, तभी डाइजेशन का जो प्रोसेस है शुरू हो जाता है। मतलब आपने फूड को अंदर लिया ही नहीं, इससे पहले डाइजेशन का शुरुआत हो चुका है। इससे क्या होता है कि आपके मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो आपके मुंह में सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं और आपके स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रेट होते हैं, सो दैट आपका बॉडी प्रिपेयर हो जाए फूड को इनटेक करने के लिए और उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाए। अब जैसे हम फूड को खाते हैं और उसको च्यू करते हैं, तो हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है। वो आपके फूड के साथ मिक्स होता है और आपके फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके अलावा सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज, जो ब्रेक डाउन करता है आपके स्टार्च को, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करता है। सलाइवा के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। फूड के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, उसको किल करने में भी हेल्प करता है। यहाँ पे आपके फूड को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पार्शली डाइजेस्ट होता है। अब ये जो फूड आपके माउथ में है, इसको हम बोलते हैं बोलस। अब ये बोलस आपके इसोफेगस से होते हुए स्टमक में एंट्री करता है। इसोफेगस एक फूड पाइप है जो आपके माउथ को और आपके स्टमक को कनेक्ट करता है। स्टमक में काफ़ी सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। इसके अलावा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। इसका pH तकरीबन 1.8 होता है, सो दैट कि आपके फूड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया हो तो वो उसको इजीली किल कर सके। स्टमक से कुछ एंजाइम भी रिलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन, जो एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए काम करता है। यहाँ पर भी विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड HCl आपका फूड काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन होता है और एक सूप लाइक कंसिस्टेंसी में फॉर्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं काइम। अब
ये जो सूप लाइक कंसिस्टेंसी है ये थोड़ा थोड़ा करके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, एक होता है डिओडेनम, एक होता है जिजुनम, एक होता है इलियम। तो जो डिओडेनम पार्ट है इसके अंदर लीवर से बाइल और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आके मिक्स होते हैं आपके फूड के अंदर, और इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे इंटेस्टाइनल जूस भी होते हैं जो आपके फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि लीवर से बाइल आपके फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक जूस जिसमें एमाइलेज होता है वो ब्रेक डाउन करता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में एंड गैलेक्टोज। यहाँ पे प्रोटीन एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं। अब जो एब्जॉर्प्शन होता है इन न्यूट्रिशन का ये होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन होके बने हैं, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाई। इसके अंदर काफी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू ये सारे सिंपल सब्सटेंसेस आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। अब बचा हुआ अनडाइजेस्ट फूड जो कि है सेलुलोज, इसका मतलब होता है कि फाइबर, वाटर एंड डेड सेल्स जो बच गए हैं ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो वाटर होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, एंड लास्ट में जो स्टूल बचता है ये रेक्टम में जाके स्टोर होता है और एनएस के थ्रू बॉडी से वेस्ट निकल जाता है। अच्छा, आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी केमिकल रिएक्शंस आपके सेल के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। अब जो ये न्यूट्रिशन है ये सिंपल सब्सटेंसेस अगर मिलके कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है अगर ये टूट के फिर से अगर सिंपल सब्सटेंस में अगर ये कन्वर्ट होते हैं उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।